ओम नमः श्री परमहंसाय स्वामित्वचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी से पुरूरवा के आख्यान का वर्णन करते हुए संसार के संग का पूरी तरह से त्याग और संत महान पुरुषों के संग की साधना के मार्ग में अनिवार्यता और बड़ी महिमा व्यक्त कर रहे। अयलोपाख्यान के कथन के प्रसंग में महाराज सम्राट पुरूरवा को उर्वशी की प्राप्ति हो जाने के बाद उनको अपने पूर्व जीवन वृत्त पर बड़ी गहन गिलानी हुई और क्योंकि वे महान पुरुष थे इसलिए उस गिलानी के अनंतर उनको विवेक जागृत हुआ। विवेक जागृत होकर के वैराग्य प्रदान करता है। वेदांत अधिकारी के लिए जो साधन चतुष्टय का निरूपण किया गया है उसका मूल ही विवेक है। विवेक का अर्थ होता है ग्राह्य और हेय इन दोनों की पृथकता। विचिर विरेचने धातु से विवेक शब्द बनता है। माने विरेचन करके अलग अलग करके छानबीन करके मूल्यवान वस्तु को पकड़ लो, कूड़ा करकट को बह जाए। तो विवेक में क्या होता है, उपादेय क्या है और हेय क्या है। तो महाराज पुरूरवा को जब विवेक हुआ तो उनको उपादेयता और हेयता का पूरा विज्ञान प्राप्त हो गया। जो पहले उर्वशी की उपेक्षा करके उसकी कटु आलोचना कर रहे थे, विवेक होने पर तो वह सब बात ही बदल गई। कहते हैं कि अरे उस देवी का क्या अपराध? अपराध तो मेरा अपराध। देखिए, संसार की आसक्ति का असल में जाल ही ऐसा है कि दिखाई तो पड़ता है कि दूसरा हमको बांधे हुए है, पर वस्तु स्थिति यह है कि हम स्वयं बंधे हुए हैं, दूसरा बांधने वाला कोई है ही नहीं। ये विवेक का तकाजा है। तो यही सब विश्लेषण करते हुए उर्वशी ने तो मुझको संबोधित किया सूक्तियों के द्वारा।
वैदिक सूक्ति माने यथार्थ कथन के द्वारा। अरे महाराज, आप अपने को संभालो, आप मर क्यों रहे? किंतु मैं ममता मोह के कारण समझ ही नहीं पाया, होश ही नहीं आया। जैसे रज्जू को कोई सर्प समझ ले और डरे घबराए तो रज्जू का क्या दोष? ये विवेक हुआ। वैसे ही संसार के पदार्थों का कोई दोष नहीं। दोष उसमें मोहित होने वाले, आसक्त होने वाले का है। यही सब जो है विवेक का विश्लेषण करते हुए महाराज पुरूरवा उन्हें सब हुआ था ना। अब आगे कहते हैं, तस्मिन् कलेवरे मेध्ये। उसके पहले कहा कि देखो देह किसका है? अहंता ममता दोनों मूर्खता का परिणाम है। ममता ग्रसित प्राणी जो है दूसरे देह को अपना मान लेता है, अपने देह में अहंता, दूसरे देह में ममता। तो विवेचन किया कि अरे मेरा देह किसका है? कुछ सिद्ध ही नहीं हो रहा। माता पिता का माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। पत्नी का माना जाना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा इसको संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तरह से विवेचन करके विवेक करने पर यह सिद्ध ही नहीं हो पाया कि ममतास्पद कोई वस्तु हो सकती है संसार में, है ही नहीं। ये तो सिद्ध हुआ। अब इसके बाद कहते हैं, तस्मिन् कलेवरे अमेध्ये तुच्छ निष्ठे विसर्जते। फिर कहते हैं महाराज पुरूरवा कि ऐसे कलेवर में, देह में, जिससे ममता का कोई हेतु सिद्ध नहीं हो रहा कि इसका है कि उसका है कि किसका है। और दूसरी बात और, वह अमेध्य माने महान अपवित्र, तुच्छ है ना। ऐसे उस कलेवर देह में जो व्यक्ति, जो प्राणी विषक्त होता है, संसक्त होता है, मोहित होता है। मोहित होता है तो कैसे मोहित होता है? अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रिया। अरे देखो इस स्त्री का मुख कितना सुंदर मुखारबिंद है, मुस्कान पूर्ण, कैसी सुंदर नासिका है, कितना दिव्य मनोहर मुखारबिंद है। इस प्रकार से संसक्त है जिसमें ममता का कोई हेतु नहीं और पवित्रता का कोई वस्तु नहीं। ठीक है। तुच्छा क्रमविद भस्म लक्षणा निष्ठा अंतो यश, माने जिस देह की तुच्छ, जिसको मरने के बाद कीट खा जाएंगे तो बिट बन जाएगा, अग्नि में जला दिया जाएगा तो भस्म हो जाएगा, यही जिसका अंत है। तस्मिन् काये कलेवरे, ऐसे काया शरीर कलेवर में प्रियत्वेन गृहीते, उसको प्रिय रूप से ग्रहण कर रखा है और ग्रहण करके उसमें संसक्त हो रहा है। विसंग मेवा, कैसे संसक्त हो रहा है? अहो सुनसम शोभन नासिकम, कितनी सुंदर नासिका है, कितना सुंदर मुखारबिंद है। आज स्वंगमांसुरुधरस्नायु मेदु मज्जास्य संघतौ विर्मूत्र पूये रमताम कृमीणाम कियदंतरम। पुरूरवा कहते हैं कि देखो तो देह में क्या है? त्वचा है, मांस है, रुधिर रक्त है, स्नायु है, मेद है, मज्जा है और अस्थि माने हड्डियों का एक ढेर है। ये शरीर यही तो है और क्या है?
इसमें और क्या है, विनमूत्र पूये, जिसमें मलमूत्र और पीप भरा हुआ है। ये तो उसका निर्माण रूप है, निर्मित रूप है। हड्डी, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा वगैरह, इनका संघात। और भरा क्या है, मलमूत्र, पीप। इसमें जो लोग रमण कर रहे हैं तो कृमीणाम कियदंतरम, तो कीड़ों में और ऐसे मनुष्यों में अंतर क्या रहा। कीड़े भी तो जो है दुर्गंध में मौज करते रहते हैं, इसलिए ऐसे अपवित्र वस्तु में रमण करने वाले कीट से बढ़ करके नहीं हो सकते। ये है विवेक का तकाजा। ठीक है। अतो गुणारूपेण रम्माणा माद्रसाः, इसलिए है ना, देह में गुणों का आरोप का, गुण है मैं नहीं, केवल उनका आरोप कर लेता है दृष्टा। गुणारूपेण रममाणा, और रमण करने लगता है। अपनी कल्पना से गुणों का आरोप किया, उसी में रमण करने लगा। ऐसे माद्रसा, मेरे जैसे लोग अपने को धिक्कार रहे। कृमि तुल्या इत्या, कीट के तुल्य ही हैं। कैसे, त्वगादि संहतौ तत्संघाते देहे। देह क्या है ना, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा, हड्डी, इन्हीं का संघात ही तो है। इसमें भरा क्या है, गुणमूत्रादि संघतौ, मलमूत्र आदि से भरा हुआ है। ऐसे देह में रमण करने वाले और कीटों में फर्क क्या है। अथापि नोपसज्जेतो स्त्रीषु स्थैर्येषु चार्थवित्, विषयेन्द्रिय संयोगान मन क्षुभिति नान्यथा। कहते हैं कि देखो, यद्यपि इस प्रकार से कलेवर विभत्सित और मलिन होता है, किंतु केवल ममता के आरोप से व्यक्ति उसमें आविष्ट हो जाता है। तो भी कहते हैं कि इसमें संसक्त नहीं होना चाहिए। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्थैर्येषु चार्थवित्, स्त्रियों में और स्त्रैण पुरुषों में भी। स्त्रैण पुरुषों को स्त्रियों से ज्यादा दुखदायी बताया गया, क्योंकि स्त्री जाति में कुछ लज्जा संकोच होता है, लंपटों में नहीं होता। तो अर्थ माने परमार्थ के जानने वाले जो हैं उनके लिए संकेत है। विषयेन्द्रिय संयोगान मन क्षुभिति नान्यथा। कहते हैं संसक्त नहीं होंगे तो कोई कहे कि भले संसक्त न हो, लेकिन मन में कभी ध्यान आ गया, चिंतन आ गया, तब कहते देखो, ध्यान चिंतन कब आएगा, कभी न कभी संसक्त हुए होगे, क्योंकि विषय और इंद्रियों के संयोग के बिना मन शुद्ध नहीं होता। मन कब शुद्ध होता है, विषय और इंद्रिय का संयोग हो जाने पर। नान्य था, अगर मन अलग है, विषय अलग है, तो क्षोभ ही नहीं होगा। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। यद्यप्येवं विभत्सिता एव स्त्रियोपि अथापि नोपसज्जेत। कहते हैं देखिए, कोई सोचे कि हाँ विवेक तो ये है, लेकिन फिर भी कहते नहीं, किसी प्रकार से संसक्त न हो। अवलोकना बिना विसंगम न कुर्यात। कोई नहीं तो कहते हैं और कुछ नहीं, चलो थोड़ा बहुत अवलोकन आदि का संग भी ना करे। कौन? अर्थविद विवेकी, जो अपने आत्मा के परमार्थ को जानने वाला है। उसका फिर परमार्थ फिसल जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
अत्र हेतु, हेतु इसमें क्या है कि विषयों से संसर्ग होने से मन क्षुभित हो जाता है। इंद्रिय के साथ में विषय के संसर्ग को बाधित किए रखना चाहिए। अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भावः उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान् साम्यति स्थिमितं मनः। फिर कहते हैं पुरूरवा कि कहते हैं कि भाई देखो, कोई भले आंख मूंद ले चला जा रहा है, देखता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है उसका मन जो है मथित हो जाता है। इसलिए केवल इंद्रियों से विषयों को अलग कर देने से कल्याण की संभावना तो नहीं है। उस पर कहते हैं देखो, भाव की उत्पत्ति वहाँ होती है जो वस्तु देखी गई है, सुनी गई है। जिसको कभी देखा सुना नहीं गया उसके संबंध में कोई भाव पैदा नहीं होगा। अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भावः उपजायते, उसके प्रति आसक्ति की भावना कभी उत्पन्न नहीं होती। क्यों? असंप्रयुञ्जतः प्राणान्, जब प्राणान मन इंद्रियान, प्राण शब्द का इंद्रिय, जब तक इंद्रियों का विषयों से संसर्ग नहीं किया जाएगा तब तक मन संसक्त नहीं होगा, बल्कि स्थिमितम मनः साम्यति, बल्कि अलग अकेला पड़ा हुआ मन शांत हो जाए। वह तो जब इंद्रियों के साथ में मिल करके जाएगा विषय में तब गड़बड़ होगा। इसलिए माने मूलतः संग का आरंभ यहीं से है। इंद्रियों से उनका संबंध नहीं होने देना चाहिए। टीका में कहते हैं ननु क्वचिन निमीलित नयनादेरपि मनः क्षोभो दृश्यते। कोई प्रश्न करने लगा कि अरे कभी कभी देखा गया है कि आंख बंद किए बैठा है लेकिन मन क्षुब्ध हो गया, दौड़ पड़ा। कहते सत्यम, यह कब होता है? सोपि पूर्व दर्शनादिकम बिना न भवति इत्याह। उसने कभी न कभी उस विषय का दर्शन अवश्य किया होगा, तभी नेत्र बंद रहने पर भी मन क्षुब्ध हो जाएगा। अदृष्टादिति भावात् पदार्थात्, जो पदार्थ न कभी देखा गया न सुना गया उसका कभी ज्ञान ही नहीं आएगा, संकल्प ही नहीं आएगा। ये पुरंजनोपाख्यान के उपदेश के अनंतर नारद जी ने ये समाधान किया है प्राचीन बरही महाराज। वहाँ का विषय बहुत ही अतः भाव मन क्षोभा, अतः प्राणान इंद्रियाणि असंप्रयुञ्जतो अन्यच्छतः, इसलिए इंद्रियों को असंप्रयुञ्जतः, उनका जो प्रयोग नहीं कर रहा है, उनको विषयों के पास नहीं जाने दे रहा है, ऐसा जो पुरुष है उसका मन निश्चल होकर के शांत हो जाता है। स्थिमितम सन, निश्चलम सत, निश्चल होकर के शांत हो जाता है। ये सिद्धांत भगवान ने पुरूरवा के उद्गारों का उल्लेख किया। पुरूरवा किस प्रकार से अपने पूर्व आसक्ति के प्रति कैसे उनको बड़ी ग्लानि हुई और ग्लानि होने के बाद उनको विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, और विवेक वैराग्य के प्रकाश में उनको परमार्थ का दर्शन हो और वे दृढ़ हो। उसी बात को भगवान कह रहे हैं
अभी तो खैर उन्हीं का उद्गार बता रहे हैं। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्थैनेषु चेन्द्रियैः। इसलिए सम्राट पुरुरवा का निष्कर्ष है विवेक वैराग्य के अनंतर का कि कभी भूल करके भी स्त्री और स्त्री लंपटों का संग नहीं करना चाहिए। नेत्र आदि के द्वारा भी, वाणी आदि के द्वारा भी। कहते हैं कि ये उनके जीवन का निष्कर्ष है, ये जीवन दर्शन है, जीवन और जगत दर्शन समझिए। कहते कि क्यों इतने जोर दे करके कह रहे हैं? कहते हैं देखो, विदुषाम चापि अविश्रम्भा। अरे बड़े बड़े विद्वानों को मेरी तो कोई बात ही नहीं है। पुरुरवा कहते हैं बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी षड्वर्ग अविश्रब्धा। छह वर्ग माने पांचों ज्ञान इंद्रिया और मन, इन पर विश्वास कर किया जाने लायक नहीं। विद्वानों को भी अगर छह वर्ग पर विश्वास किया तो खतरा ही खतरा है, उसका नाश ही होके रहेगा। कि माद्रसाम, फिर मेरे जैसे मूढ़ों के लिए तो बात ही क्या है। ये जोर दे करके कह रहे हैं, माने अपने को बड़ा दिग्ग नहीं कह रहे हैं, किंतु उनका दर्शन कितना गहन है कि चाहे कोई कैसा ही विद्वान क्यों न हो, उसका नाश होने से बच नहीं सकते। ये निष्कर्ष है। ठीक है। इंद्रिय ही कर्त्वा, इंद्रियों के द्वारा संसर्ग नहीं करना चाहिए। अविश्वब्धो अविश्वसनीय, औरों को तो जाने दो, विद्वानों के लिए भी विश्वसनीय नहीं है। मादृशाम अविवेकिनाम कृते किम, मेरे जैसे अविवेकियों के लिए तो बात ही क्या है। इस तरह से भगवान ने पुरुरवा का वैराग्य, विवेक और वैराग्य में वर्णन करके और फिर उनकी स्थिति का क्या हुआ उसको आगे बताया श्री भगवान। एवं प्रगायन नृपदेव देवः सा उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज ज्ञान विधूत मोहः। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से प्रगायन, गाथा का गान करते हुए वैराग्य का वर्णन करते हुए नृपदेव देवा, जो राजाओं के भी देव हैं और देवताओं के भी देव हैं, दिव्य देते देवा, स्वर्गलोक तक जिनकी गति थी, ऐसे महाराज पुरुरवा उर्वशी लोकम अथो विहाय, तुरंत उर्वशी लोक को छोड़ दिया। आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै, और उन्होंने अपने भीतर ही आत्मा रूप मुझ परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है ना। माम आत्मानम आत्मनि अवगम्य, अपने भीतर मुझ परमेश्वर को ही आत्मा रूप से जान लिया, जान गए। क्योंकि असल में आत्मा तो तद्रूप है ही, वह तो उपाधि का शिकार होकर के गड़बड़ में पड़ा हुआ है। जहाँ संसार का संग आसक्ति मिटी, वह तो स्वरूप का वही है। इसी की तो देरी है, संसार से वैराग्य की देरी है, किंतु वह वैराग्य भली भांति महाराज को प्राप्त हो गया पुरुरवा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने ही आत्मा में मुझ परमेश्वर का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। उपारमज ज्ञान विधूत मोह, और
पीछे के तत्व ज्ञान विवेक वैराग्य के कारण उनका मोह धुल गया। ज्ञानेन विधूतः मोहः यस्य, ज्ञान से जिनका मोह धुल गया है ऐसे महाराज उपराम हो गए, सत हो गए। देखिए, आत्मा को स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं है, किसी की भी। वही कहते हैं फलित महाद्वाभ्याम, 2 श्लोकों से भगवान फलित बता रहे हैं। नृपेषु देवेषु च दिव्यतीति, नृपदेव देवा की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, जो राजाओं में भी प्रकाशमान हो, देवताओं में भी हो, दोनों में। अभी तो देखिए बसी लोग दुख बहुत पहले अनुभव हुआ, फिर उर्वशी की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति हो करके फिर छोड़ करके चले। फिर कहते हैं ततो दोषंगमुत्सृज्यो शत्रु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ति मनुव्यासंग मुक्ति भी। अब भगवान बात को प्रस्तुत में ला रहे हैं। कह रहे हैं कि ऊपर की जो पूर्वरवा महाराज की उक्तियों का जो उपदेश किया भगवान ने, वर्णन किया, इससे क्या आया? तीर्थ है ना, तीर्थ सेवा, देवताओं की आराधना, या तीर्थ का संग, देवताओं का संग करने की अपेक्षा भी सत्संग, महान पुरुषों का संग बहुत अनिवार्य है। यह बात इससे लाई जा रही है। इसलिए ततो दोषंगमुत्सृज्यो, इसलिए करना क्या चाहिए? दोषंग। दोषंग माने देखिए, संत महापुरुषों के अलावा सब का सब दोषंग ही है, सब दोषंग है। संसार मात्र की किसी वस्तु व्यक्ति का संग जो है दोषंग के अलावा कुछ नहीं। इसलिए उसको पूरे दोषंग को त्याग करके, है ना, करना क्या चाहिए? कहते मनुष्य का मन तो, गोस्वामी जी की पंक्ति, पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी पयोनिधि में मनुष्य का मन मछली बना हुआ रह रहा है, उससे अलग होते मर जाए। अलग हो कैसे? है ना, अलग हो करके जीवित रहने का उपाय नहीं दिखाई देता। भगवान यहाँ बता रहे हैं, कहते हैं देखो, उससे अलग होकर के जीवित रहने का उपाय सत्पुरुष हैं। दुसंग से बच जाओ, निकल जाओ, अलग हो जाओ, सत्पुरुषों के संग में आ जाओ। शत्रु सज्जेत बुद्धिमान, कहते हैं कि अच्छा, सत्पुरुषों में सज्जित आसक्त होने से, बुद्धिमान के आसक्त होने से क्या होगा? संत एतस्य छिन्दन्ति मनुव्यासंग मुक्ति भी। अरे भाई, संत लोग जो उनकी शरण में आया है, आसक्त हो गया है, उसके मन के व्यासंग को, मन के विरुद्ध आसंग को, अनुचित आसंग को, व्यासंग माने विपरीत आसंग, जिसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए लेकिन देखे बिना नहीं रहा जाता, जिसको सुनना नहीं चाहिए सुने बिना नहीं रहा जाता, यही व्यासंग है। उस व्यासंग को, है ना, मन के व्यासंग को संत लोग अपनी उक्तियों के द्वारा काट कूट के फेंक देते, तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती। देखिए, ये बहुत बड़ी मूल्यवान चीज भगवान यहाँ से उठा रहे हैं। माने 4 अध्याय में 4 प्रकार के जो समाधान भगवान ने बताए, समग्र समाधानों का शिरोमणि है यहाँ सत्पुरुषों की प्राप्ति। सब
टीका में कहते हैं उक्त भी हेतु हितोपदेशई इति। उक्ति माने सत्पुरुषों की उक्तियाँ, संतों की उक्तियाँ, वे क्या हैं? हितोपदेश। तीर्थ देवादि संगादपि सत्संग श्रेयान दर्शयति। माने तीर्थ सेवा करना, देवता की सेवा करना, पूजा अर्चा करना, इन दोनों से भी बढ़ करके सत्पुरुषों का संग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सत्संग श्रेयान दर्शयति, यह बात भगवान दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि अरे हम इतने दिनों तक दवाई खाते रहे, हमको लाभ ही नहीं हुआ। उसी तरह से कोई कहे कि हम तो 12 साल सत्संग कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हुआ, तो कहते हैं कि सत्संग कर रहे हो, सत्संग का मतलब समझते हो, सत्संग हो रहा है कि नहीं? तो संतों को पहले समझो तब तो सत्संग समझ में आएगा। तो सत्पुरुषों का लक्षण बता रहे हैं। पीछे भी उद्धव जी ने तो पूछा था 12वें अध्याय में इसी स्कंद में, तो भगवान संसार में साधु तो कई तरह के दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे और कई तरह के। आप बताइए, आपको साधु किस प्रकार का प्रिय है? तो भगवान ने वहाँ लक्षण बताया। उसी प्रकार से यहाँ पूछा नहीं गया, यहाँ तो समाधान की धारा में भगवान अपने से बता रहे हैं। कहते हैं देखो, संतोऽनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। संत जो होते हैं कभी कोई अपेक्षा उनके भीतर होती ही नहीं, अनपेक्षा, अपेक्षा रहता। देखिए खुरामा जी के बारे में है ना, खुरामा जी क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते, अरे जीवन के तो है जाके लिए हंसू अब हो कनाउर हो जाए, अब कितने दिन जीना बकाया। तो जिद कर रही है कि भगवान के पास चले जाओ, कुछ दे देंगे। तो भगवान का एहसान मंद नहीं होना चाहिए। भगवान से केवल प्रीति करो, भगवान से कुछ चाहो नहीं। ये अनपेक्षा। संतोऽनपेक्षा मत, कहते अनपेक्ष क्यों बन गए वे? कहते उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। हेतु हेतु मद्भाव है यहाँ पर। यथा मच्चित्ता अतः अनपेक्षा। जिसका चित्त ही संसार के वस्तु में लगा है, इसमें उसमें रहनी सहनी, वो कैसे अनपेक्ष होगा? उसको तो जहाँ चित्त लगा है उसकी उपस्थिति चाहिए, अनपेक्ष नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अच्छा भगवान में चित्त कैसे डूब गया? कहते हैं भाई प्रशांता, वासना रहित हो जाने से प्रशांत हो गए। प्रशांत कौन होगा? पूर्ण हवा जैसा वैराग्य जिसको हो जाए, देखना ही नहीं है, सब का सब दुसंग है। संतों के अलावा कोई भी वस्तु संग करने लायक है नहीं। सबको दुसंग मान करके हट जाओ उससे, तब प्रशांत हो। प्रशांता, और प्रशांत होने से सिद्धि क्या होगी? समदर्शिना, वे समदर्शी हो जाते। चार तो लक्षण ये, इनमें यथोचित हेतु हेतु मद्भाव। निर्ममा है ना, उनमें कोई ममता नहीं रहती, अहमता तो रहती ही नहीं, ममता भी नहीं रहती। और देखिए अहमता और ममता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, है ना। ममता होगी तो अहमता जरूर होगी, और अहमता होगी तो ममता जरूर होगी, अन्योन्याश्रित। अहम के बिना मम आएगा ही नहीं, और मम अगर आ रहा है कि मेरा, तो अहमता है। निर्ममा, ममता रहता, क्यों? निरहंकारा, उनका किसी में अहंकार ही नहीं है। देह इंद्री
तीनों देह, इसीलिए वे निर्द्वंद होते हैं। उनको देखिए, निर्द्वंद माने द्वंद्व रहित होना। द्वंद्व माने अरे ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, हानि लाभ, जय पराजय, है ना, जन्म मृत्यु, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। सर्वम द्वंद्वमयम जगत, ये सब द्वंद्व है ना। ये जगत को छोड़ा तो सारे द्वंद्व चले गए, निर्द्वंद हो गए। निर्द्वंद हो जाने पर न उनको सर्दी का दुख, न गर्मी का दुख, न थकावट का दुख, कुछ नहीं, निर्द्वंद्वा। और इसीलिए निष्परिग्रह, क्योंकि देखिए अगर निर्द्वंदता नहीं आएगी तो व्यक्ति बचाव के लिए व्यवस्था करने लगता है, भाई ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। किंतु संत ऐसे होते हैं, निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह। टीका में कहते सदाम लक्षण माह, सत्पुरुषों का लक्षण भगवान बता रहे हैं। संता हेतु विशेषणाष्टक यथेष्टम हेतु हेतु मद्भाव। स्पष्ट है, इसलिए ज्यादा व्याख्या न करके श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो 8 विशेषण हैं, ये 8 किसमें रहते हैं? संत में रहते हैं। तो कहते हैं कि 8 विशेषण क्या अलग अलग भिन्न करके उन्होंने इकट्ठा किया, जैसे कई दुकानों सामान लाया जाए, ऐसा नहीं है ना। विशेष में विशेषण समवाय संबंध से रहता है, उनके भीतर ये विशेषण अपने आप प्रकट है ना। कहते एक विशेषण आया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। महाभारत में एक प्रसंग आया है अनुशासनिक पद में कि कहते हैं कि सदाचार के चले जाने पर लक्ष्मी जी चली जाती है। घर गृहस्थी संसारी के यहाँ अगर सफाई नहीं है, शुद्धि नहीं है, सदाचार नहीं है, तो लक्ष्मी जी को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके साथ में लक्ष्मी जी जब जाने लगती हैं तो सत्यता, करुणा, है ना, मधुरता, जितने दैवी भाव हैं सब भाग जाते। हम भी नहीं रहेंगे, लक्ष्मी जी जहाँ रहेंगे वहीं जाएंगे हम भी, जहाँ ये नहीं रहेगा हम भी नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से संत जब जिसका हृदय संत रूप में प्रकट हो गया, वहाँ ये सब गुण अपने आप आ जाते। इसलिए विशेषणाष्टक यथेष्टम हेतु हेतु मद्भाव, जिसका चाहे जिसको हेतु बना लो, चाहे जिसको हेतुमान बना लीजिए। आप देखिए कहते हैं कि ऐसे संगों का, इसलिए सत्संग के लिए असल में कहीं भी जाना पड़े, जाना चाहिए उनका दर्शन करना चाहिए। केवल दर्शन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। फिर कहते हैं तेषु नित्यम महाभागो महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति हितान्यृणाम जुषदाम प्रपुनन्त्यघम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी को, उन संत महान पुरुषों में जिनके ये सब लक्षण बताए गए है ना, उनके पास जाने से ही उपदेश करें तभी तुम्हारा उद्धार होगा, ये नहीं है। हाँ? उनके पास जाने मात्र से उद्धार हो जाएगा। कैसे? तेषु नित्यम महाभागो महाभागेषु मत्कथा। ये महाभाग ये विषय संबोधन है उद्धव जी के लिए, और उन संतों को कह रहे हैं महाभागेषु, उन महान भाग्यशाली संतों में के स्थान पर, है ना, मत कथा संभवंती, मेरी कथाएं प्रकट होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। और जो कैसी होती हैं? हितान्यृणाम, वे मनुष्य मात्र को हित करने वाली हैं भगवान की कथाएं। उनका जो कोई सेवन कर लेते हैं
जो सुदाम प्रपुनंत्यघम, तो वे भगवान की श्रवण की हुई कथाएं उनके सारे पापों से पवित्र कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं, निष्पाप बना देती हैं। इस प्रकार से उनके संग में जाने आने से ही कल्याण हो जाता है। ठीक है। न तेषु उपदेशापेक्षा, उन महान संतों के उपदेश सुनने को मिलेंगे तब हमारा कल्याण होगा, ये नहीं। अपितु केवलम तत्सन्निधि रेव, उन महान पुरुषों की सन्निधि मात्र ही बड़ी मूल्यवान होती है। तारयति इत्याह, क्यों? तेज, यह बात भगवान 7 पद्यों से कहने जा रहे हैं। संतों की महिमा, उनके यहाँ भगवान की कथाएं होती रहती हैं, तो सुनने को मिल जाने से ही मनुष्य निष्पाप बन जाता है। इसी तरह से और कहते हैं, ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाद्रताः, संभवन्ति हितान्यराम जुषताम प्रपुनन्त्यघम। हो गए थे ना। ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाद्रताः मत्पराः श्रद्धानाश्चो भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। कहते हैं भगवान की उन कथाओं को जो उन संतों के चरणों में जा करके सुनते हैं और सुन करके फिर गाने लगते हैं, गाते हैं, आपस में बातचीत में अनुमोदन करते हैं और आदर पूर्वक सुनना, आदर पूर्वक बोलना, आदर पूर्वक अनुमोदन करना तो क्या होगा? मत्परा श्रद्धानाश्चो, भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे मेरे प्रति उनके हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है, मत्पर बन जाते हैं और मेरे प्रति अतिशय श्रद्धा से पूर्ण हो जाते हैं। और तब ते मई भक्ति विन्दन्ति, और तब वे मेरे प्रति भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की भक्ति ऐसे प्राप्त हो जाती है। ठीक है। श्रवणादिभिरेव मत्परा श्रद्धानाश्च, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि केवल श्रवण, अनुमोदन और कथन, इन्हीं से वे श्रोता मत्पर हो जाते हैं, मेरे पर श्रद्धा से आपूरित हो जाते हैं और है ना, मेरी भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। भक्ति विन्दन्ति, पा जाते हैं। अच्छा, अब भगवान की भक्ति जब मिल जाती है, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते मय्यनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि। भगवान आगे कह रहे हैं, कहते हैं कि उद्धव जी, जिस को भाग्यशाली को मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, भक्तिम लब्धवतः साधो, क्योंकि साध पुरुष हो करके ही तो मेरी भक्ति पा जाएगा, उद्दंड तो पाएगा नहीं। तो उसके लिए किमन्यद अवशिष्यते, अब क्या शेष रह गया? क्या शेष रह गया? सब कुछ मिल गया। मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि। भगवान कहते हैं कि भक्ति मिल जाने से कुछ शेष नहीं है। तो कहते कि अरे शेष क्यों नहीं है, परमानंद तो मिला नहीं। तो भगवान कहते हैं कि समझो, सुनो, मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि, मेरी भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है तो मैं तो अनंत गुण वाला हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंदानुभव स्वरूप हूँ, और यह आनंदानुभव स्वरूप अनंत गुण मैं है ना, उसकी आत्मा में ही प्रकट हो जाता हूँ। ये तो हो गया, मिल गया। ब्रह्मण्या आनंदानुभवात्मनि,
आनंद स्वरूप आत्मा ही अपना अनुभव में आने लगता है। आत्मा ही परम ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, अनंत गुण वाला है, परमात्मा है। ऐसा उसको अनुभव से आत्मा का लाभ हो जाता है, माने आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब बाकी कुछ शेष रहने का प्रश्न नहीं। वेद स्तुति दीपिका में, नाम तो हमको याद नहीं है, अभी जो हम उल्लेख कर रहे थे उनका, तो पाठ्य जी जिन्होंने निर्णय सिंधु लिखा है, वेद स्तुति की श्रीधर स्वामी की टीका की प्रकाशिका नाम की टीका उन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा। ग्रंथ पता लगाना चाहिए कहाँ मिलेगा। तो उसमें उन्होंने भगवान शंकराचार्य के दर्शन को इतने समारोह के साथ स्थापित करके कहा है कि देखो, भगवान की जो परात्परा प्रीति है वह इस दर्शन का साक्षात्कार किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ये उनका निष्कर्ष है। इसलिए उन्होंने अद्वैत दर्शन को बड़े विश्लेषण पूर्वक उसको बिल्कुल जो है विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके उसकी स्थापना की है। और तब वहाँ दिखाया है कि इतना हो जाने के बाद सगुण भगवान के प्रति पराप्रीति जो का अवतरण अपने आप हो जाता है, ऐसा कहा। तो वही बात यहाँ देखिए, कहते हैं कि जिसको मेरी भक्ति मिल गई तो उसको अब क्या शेष रह गया। तो कोई कहे कि नहीं, शेष क्यों नहीं रह गया, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति तो कहता वो तो हो ही गई। उसको ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति तो आत्मा में ही हो गई। तो मैं ही हूँ। जिन भगवान से भक्ति की प्रीति हुई है वही तो अवतरित हो गए उसके भीतर। यह कह करके ये संतों की महिमा से ये सब प्राप्ति बताई। आप कहते हैं यथोपश्रयमाणस्यो भगवन्तं विभावसु शीतं भयं तमुपेति साधून् संसेवतस्तथा। भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे कोई मनुष्य है ना, विभावसु माने अग्नि देवता का आश्रय ले लें, भगवंतम विभावसुम उपश्रय मानस, उनके पास जाकर के बैठ जाए तो देखो क्या क्या मिल जाएगा उसको। शीतम, शीतलता भाग जाएगी, भय, अंधेरा नहीं तो भय भी नहीं, काम अंधकार, ये सब समाप्त हो जाए। ठंडक, भय और अंधकार, जैसे ये दृष्टांत, इसी प्रकार से साधून संसेवतस्तथा, साधु पुरुषों का सेवन करने वाले को, उनकी सन्निधि में अधिक से अधिक संग करने वाले को, ये सारे जो हैं उपलब्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। विभावसुम अग्निम सेव मानस्य, अग्नि का जो सेवन करने वाला है, अपेज माने नश्यति, शीतलता, भय, सब अंधकार नष्ट हो जाता है। तथा कर्म जाड्यम आगामी संसार भयम तन्मूलम अज्ञानम च नश्यति इत्यर्थः। अब तीनों से, अग्नि से जैसे शीतलता, भय और अंधकार, ये तीन मिटे ना, तो संत महान पुरुषों के सेवन से वो तीन क्या क्या मिटेंगे, तो उसको बता रहे हैं। कर्म जाड्य, कर्म जाड्य तो शीतलता का की उपमा है, और आगामी संसार भय, ये भय की उपमा है, अरे कहीं शेर ना के खा जाए। और अंधकार, तो यहाँ पर क्या है, तन्मूलम अज्ञानम, भय का मूल क्या है, अज्ञान।
ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, तीनों नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये तीनों संत महान पुरुषों की सन्निधि के बिना नष्ट होने संभव भी नहीं है, ये भी बात साथ में लीजिए। फिर कहते हैं निमज्जोन्मुज्जताम घोरे भवाद्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़ेवात्मज्जताम। देखिए भगवान कितनी महिमा वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि देखो इस संसार के प्राणी मनुष्य घोरे भवाद्धौ, इस घोर संसार रूपी समुद्र में निमज्जन करना, नीचे डूब जाना, पानी में गहराई में चले जाना, उन्मज्जताम ऊपर चले जाना, देवता बन जाना, ऊपर की योनि प्राप्त होना चाहे नीचे की अधो योनि प्राप्त होना, यही निमज्जन उन्मज्जन है ना। और दोनों प्रकार के निमज्जन उन्मज्जन दोनों में भय पीछा छोड़ने वाला नहीं, क्लेश तिरस्कार ये कभी जाने वाले नहीं, दोनों दशाओं में। क्योंकि ये घोर संसार रूपी समुद्र जो है इसमें जो है यही मिलेगा। ऐसी स्थिति में है ना, जो इस प्रकार से उन्मज्जन निमज्जन में डूब उतर आ रहे हैं संसार के मनुष्य प्राणी, उनके लिए क्या है, शांत जो है, संतो ब्रह्मविदः शांता परमायनम गौर्नधेवात्मज्जताम। विशेष है माने उपमेय है, पहले उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो संत हैं, जो शांत हैं, वे है ना आत्मज्जताम दृढ़ा नौरी, जो पानी में डूब रहा हो, मरे 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 चिल्ला रहा है, उसको दृढ़ नौका के समान संतों का मिलना है। माने वे ही परम आयन है। परम आयन माने परम साधन, सहारा, शरण, बचाव के लिए शरण। आ जाओ बैठ जाओ, तुमको कोई डर नहीं। ये संत तत्वज्ञानी संत ही परम आयन माने शरण है। किनके लिए? जो संसार समुद्र में डूब उतरा रहे हैं। उपमा क्या है? जैसे पानी में जो डूब रहा है उसको नौका चाहिए बचाने के लिए, तो वह दृढ़ नौका जैसे बचाने वाली सिद्ध हो जाती है, ऐसे ये ब्रह्मज्ञानी संत जो हैं उसके रक्षण बन जाते हैं, सहारा बन जाते हैं। ठीक है। निमज्जोन्मज्जताम, निमज्जन माने ऊंचे योनि को प्राप्त करना, उन्मज्जन है नीचे और उन्मज्जन माने ऊपर, है ना। उच्चावच योनिर गच्छताम, ऊंची नीची योनियों में जो आ जा रहे हैं जीव, उनको ये परम आयन माने परम आश्रय हैं संत जन तत्व ज्ञानी संत। जैसे जल में डूबने वाले के लिए दृढ़ नौका सहारा बनती है, ऐसे। फिर आगे कहते हैं, देखिए भगवान ने संतों की महिमा में कितने दृष्टांत दिए, कितने उपमान दिए। इसका कारण असल में यही है कि संतों की महिमा अनंत है, अपरिमित है। क्या कहते हैं? अन्नम ही प्राणिनाम प्राणः आर्तानाम शरणम त्वहम् धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्यो संतोर्वाग बिभ्यतो रणम। भगवान कहते हैं कि देखो प्राणियों के लिए अन्न ही तो प्राण, अन्न मिले मर जाए, जैसे प्राणियों के लिए अन्न ही प्राण है। दूसरा आर्तानाम शरणम त्वहम्, कोई आर्त हो, दुखी हो, बेचैन हो, उसकी शरण मैं परमात्मा हूँ।
और तीसरा धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्यो, है ना। मनुष्य मर करके जब परलोक जाता है तो उसके बाद धर्म रूपी धन रहता है, इसके बल पर उसको सुविधा मिलती है, वहाँ अच्छी जगह ठहरने को मिलेगा, सुख मिलेगा। धर्म ही वित्त रहेगा तप, तीन। किंतु संतोर्वाद बिभ्यतोरणम, संत क्या है? संत जो है अर्वाग बिभ्यता, इस संसार के समुद्र में बार बार डूबने उतराने से जो भयभीत हो रहे हैं, पैदा होने मरने की परंपरा से जो ऊब गए हैं, भयभीत हो रहे हैं, ऐसे उन भयभीत प्राणियों की शरण है संत, उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है। किंच यथा अन्नमेव प्राणो जीवनम, जैसे अन्न ही प्राण है, जीवन है हम सबका। अहमेव यथा शरणम, है ना, घबराए हुए के लिए मैं परमात्मा ही जैसे शरण हूँ। धर्मेव यथा प्रेत्य परलोके वित्तम, है ना, धर्म ही जैसे मरने के बाद परलोक का धन होता है। जैसे ये एक एक गिनाएगा, इनका कोई विकल्प नहीं है कि अन्न नहीं है तो चलो इससे चलेगा, कोई विकल्प नहीं। इसी तरह से तथा संत एवार्वाक संसार पाताद विद्यता, इसी प्रकार से संत जन ही, अर्वाक माने जो नीचे को गिरते चले जा रहे हैं, संसार में पतित होते जा रहे हैं और उससे भयभीत भी हो रहे हैं। विद्यता पुरुषः अरणम शरणम, उनकी शरण है। देखिए इससे मतलब साबित हो गया कि संतों का शरण ग्रहण के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, मार्ग नहीं। फिर कहते हैं कि इतनी महिमा संत की आप बता रहे हैं भगवान। कहते हैं हाँ कारण है। क्या कारण है? कहते देखो, संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः, देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, अर्कः बहिः समुत्थितः चक्षु, सूर्य भगवान जब उदित हो जाते हैं तो संसार के प्राणियों के लिए बाहरी एक चक्षु होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम उनको भी देखते हैं, संसार को भी देखते हैं। किंतु संत जो होते हैं ना, है ना, संतो दिशन्ति चक्षुंषि, वे एक वचन नहीं बहुवचन, बहुत नेत्र देने वाले होते हैं हम लोगों को। हाँ, तो चक्षुंषि दिशन्ति, नेत्र दे देते हैं। बहुवचन 3 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए, तब तो बहुवचन होगा। कहते कैसे? देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संत जो हैं हमारे सबके लिए देवता की तरह से प्रकाश देने वाले, नेत्र देने वाले, और बांधवों की तरह से हमारा हित साधने वाले 2, और तीसरा संत जो हैं साक्षात आत्मा ही होते हैं 3। और कहाँ तक कहूँ उद्धव जी, असल में मैं ही तो संत रूप में होता हूँ। अहमेव च, संत में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। संत तो भगवान ही होते हैं, मैं ही संत के रूप में मिला करता हूँ। ठीक है। किंच संत चक्षुंषि, नेत्र देते हैं, सगुण निर्गुण ज्ञानानि। चक्षु देने से क्या होता है? सगुण का ज्ञान भी उन्हीं की कृपा से होता है, निर्गुण का ज्ञान भी उन्हीं की कृपा से होता है।
अर्कः पुनः सम्यक उत्थितोपि, सूर्य जो अगर उदित होते हैं तो बहिः तदप्येकमेव चक्षुरित्यर्थः, तो केवल बाहर प्रकाश फैलाते हैं, भीतर कहाँ करते हैं, भीतर तो अंधेरा ही रहता है। वो भी एक ही चक्षु रूप से रहते हैं, किंतु संत तो बहुवचन के रूप में, चक्षु के रूप में हमको सगुण निर्गुण है ना, कार्य कारण और कार्य कारणातीत सबका बोध ज्ञान कराने वाले होते हैं। इसके बाद अध्यायार्थम उपसंहरति, अध्याय समग्र अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हैं, क्योंकि भगवान ने संतों का संग, संतों के संग की महिमा इतने विलक्षण रूप से प्रतिपादन किया, वर्णन किया, और उसके पहले दुष्संग की दशा का वर्णन करके पुरुरवा के वैराग्य के उद्गार को जो प्रस्तुत किया गया था, उसको लेकर के अब उपसंहार करने जा रहे हैं। कहते देखो वस्तु स्थिति आई, अब वैधसेन ततोप्येवम् उर्वश्यालोक निष्प्रियः मुक्त संगो महीमेतामात्मा रामस्यचारः। वैधसेनः पुरुरवा, बीता सेना यश असौ वैधसेना, वही इला नाम की, सुद्युम्न नाम की जो कन्या मनु महाराज की थी, पुत्र थे पहले, फिर वे भगवती उमा के वन में जाने से वहाँ सेना सहित स्त्री बन गए, वहीं उनका इला नाम पड़ा, उससे पुरुरवा का उत्पन्न हुआ, तो उनसे उत्पन्न होने वाले वैधसेना माने पुरुरवा, वैधसेनाया पत्यम वैधसेना ततोप्येवम्, है ना। इसके बाद इस प्रकार से उर्वश्या लोक निष्प्रिया, उर्वशी अप्सरा के लोक से निष्प्रिय हो गए, मन अलग हो गया, हट मुक्त संग, आसक्ति से मुक्त हो गए, महीमेताम आत्मा रामस्यचारः, अब तो वे आत्मा राम बन गए और सारी पृथ्वी में यहाँ से वहाँ विचरण करने लगे। ये परमानंद की प्राप्ति हो गई। टीका में कहते हैं अध्यायार्थ उपसंहरति, अध्याय का जो ऊपर किया गया उसका अर्थ, समग्र अर्थ बताया वैधसेन। सुद्युम्न भावेन उमा वनम प्रविष्टस्य, सुद्युम्न के रूप में जब उमा भगवती के वन में प्रविष्ट हो गए थे सेना के सहित, तो बीता सेना उनकी सेना के सहित स्त्री भाव को प्राप्त हो गए। स्त्री भावम प्राप्ता यश तस्य स्त्री भावम प्राप्तस्य, ऐसे स्त्री भाव को प्राप्त, है ना। उनका जो पुत्र वह हुआ वैधसेना पुरुरवा, इला के पुत्र, इसलिए आइल भी कहा गया उनको। एवं उक्त प्रकारेण, पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वस्या लोकात् स्थानात् अवलोकनाद व निष्प्रियः, पूर्वसी लोक से अथवा उर्वशी के स्थान से, लोक का मतलब यहाँ यह लोकते असौ लोका। देखिए जो व्यक्ति जिसके चिंतन में डूबा रहता है वह उसी लोक में होता है, तो यदि यहीं रहते हुए उसका चिंतन कर रहे तो उर्वशी लोक हो गए, अथवा साक्षात उर्वशी के स्थान से वहाँ से निष्क्रिय होकर के लौट आए। स्थानात् अवलोकनाद वा, उसका देखना बंद कर दिया, चिंतन बंद कर दिया। निष्प्रिय हो गए। ततोपि सत्संगादपि हेतुर मुक्त संग, उससे भी बढ़कर के सत्संग के हेतु से, सत्पुरुषों के संग से, संग मिलने से जो है वे मुक्त संग हुए। मुक्त संग सन्नात्मा रामो भूत्वा यथेष्टम चचारेति,
वहाँ जो गंधर्वों का संग हुआ है तो वहाँ आराधना की है, तो यही सब जो है उनको संग प्राप्त हुआ। सन्नात्मा रामो भूत्वा, इसके बाद आत्मा राम हो करके यथेष्ट पृथ्वी में विचरण करने लगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशे अयिल गीतम नाम सर्वेषु अध्यायः। अब उपक्रम कर देते हैं, नहीं? आप देखिए 4 अध्याय में भगवान ने जिस उत्कृष्टतम साधन का विवेचन किया कल्याण के लिए, किंतु इसके बाद भी उद्धव जी ने बड़ी सावधानी से सुना, किंतु फिर एक प्रश्न वे करने लगे। उनको यह लगा कि इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की मीमांसा विचार विमर्श, ये तो बड़ा कठिन काम है। अच्छा, वास्तविकता तो असल में ये है कि उद्धव जी के लिए तो कोई कठिन नहीं है। जिनको साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त हो उनके लिए क्या कठिन है, किंतु उनके मन में संसार के जीवों के प्रति करुणा जगी, तो उनके मन में आया कि संसार के सामान्य जन इन साधनों के द्वारा बेचारे लाभ उठा सकेंगे, पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे। इसलिए सरल सुगम मार्ग जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसके बारे में भगवान से पूछ लेना चाहिए। इसलिए आगे वाले 27वें अध्याय में भगवान की अर्चा विधि का प्रश्न वे करेंगे। श्रीधर स्वामी ने कहा है उपक्रम में, सप्तविंशे क्रियायोगः सद्यश्चित्त प्रसादकः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अग्रिम 27वें अध्याय में क्रिया योग, भगवान की आराधना शीघ्र ही चित्त को प्रसन्न करने का हेतु है। एक, सर्वकामाप्ति हेतुश्च। क्यों? असल में चित्त जो है समाहित क्यों नहीं होता? उसके भीतर छोटी छोटी इच्छाएं भरी रहती हैं, किंतु भगवान की अर्चा पूजा की साधना ऐसा साधन है कि अगर उसके मन में कोई कामना भरी हुई तो वो भी पूरी हो जाएगी। चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, अब चलो आगे। इसलिए सर्व कामाप्ति हेतुश्च, सब प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति का हेतु भी है। सांगः प्रोक्तः समासतः, इसलिए उसी को उद्धव जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान ने समासतः मन संक्षेप में, अंग प्रत्यंग सहित, विधि विधान सहित, मैंने संक्षेप में ही पूरा विवरण भगवान ने प्रस्तुत किया है। एक और, रागाद्याकुल चित्तानां कुतो असंगादि संभव। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उद्धव जी क्या सोच रहे हैं। उद्धव जी के मन में यह बात आ रही है कि संसार के लोगों को मैं जानता पहचानता हूँ, ये राग आदि से इनके चित्त आकुल बने रहते हैं, इसलिए ये बेचारे असंग आदि कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, असंगता कैसे इनको मिलेगी जो साधन बताए गए अब तक, है ना। इत कृष्णार्चनम भद्रम, इसलिए सब सामान्य के लिए भगवान की अर्चा पूजा ही सबसे सुंदर साधन है। अनुस्मृत्यानुप्रच्छति, वह उनको अकस्मात स्मरण हो आया उद्धव जी को, न पूछते बात निकल जाती तो बात और जगह बढ़ जाती। इसलिए उनको स्मृति आ गई कि भगवान से यह बात भी पूछ लेना चाहिए। इसलिए प्रश्न पूछेंगे और पूछ करके भगवान फिर वह विधान बताएंगे। बस